सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, आज हम करेंगे महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित जो एक संस्मरण है गिल्लू नाम का, उसको पढ़ेंगे। जो गिल्लू नाम का जो इनका संस्मरण है वो एक गिलहरी के बच्चे का नाम है। महादेवी वर्मा के हमने जब वो पढ़ा था, जीवन परिचय पढ़ा था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि मानवेतर जीवों से बहुत प्रेम करती थी। मानवेतर का मतलब मानव को तो चाहती ही चाहती थी, इसके अलावा जो जीव जंतु थे उनसे भी इनका बहुत स्नेह था। मैंने आपको एक उदाहरण और दिया था कि उन्होंने नीलकंठ नाम का भी एक संस्मरण लिखा हुआ है, जिसमें मोर के बच्चे के ऊपर या एक मोर के ऊपर और उसमें मोरनी की कहानी है, उसका चित्रण किया गया है। और इस संस्मरण के अंदर जो गिलहरी का बच्चा है उसका नाम गिल्लू रखा गया है और ये उसी से जुड़ा हुआ संस्मरण है। संस्मरण क्या है बच्चे, ये भी आपको पता होना चाहिए। संस्मरण एक साहित्य की विधा है जिसको लिखने का जो ढंग होता है वो पहले की बीती हुई बातों को याद करके, जब कोई लेखक किसी भी विधा को लिखता है, किसी भी घटना को लिखता है, तो उसको संस्मरण नाम की या संस्मरण विधा की संज्ञा दी जाती है। तो गिल्लू जो हम पढ़ रहे हैं अध्याय, ये क्या है? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित एक संस्मरण का नाम है। ये निबंध नहीं है, ये क्या है? संस्मरण है। अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। कि सोनजूही की एक लता होती है, बेल का नाम है सोनजूही, एक प्रकार की बेल होती है, उसमें पीली कली लगी है, उसमें पीले रंग की जो कली है वो उग आई है। उसे देखकर अनायास, अनायास का मतलब बिना किसी प्रयास के ही वह उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया। कि आज जब मैंने सोनजूही के पेड़ के ऊपर उस एक नई पीले रंग की कली को उगते हुए देखा, तो आज मुझे क्या याद आ गया है? बिना किसी प्रयास के ही, सोचा नहीं था कि मैं आज गिल्लू को याद करूंगी, बिना किसी प्रयास के ही मुझे वो जीव का स्मरण हो आया। स्मरण का मतलब याद हो आया। जो इस लता की सघन हरितिमा, हरितिमा का मतलब है हरी भरी जो हरियाली है, हरा रंग का जो उसका झलक है, कि जो इस लता की सघन हरितिमा यानी कि हरियाली में छिपकर बैठता था। एक जीव था, यानी कि एक गिलहरी का बच्चा था जिसका नाम गिल्लू था, और वो क्या करता था? उस सोनजूही की लता के हरियाली के अंदर बैठकर छुप जाया करता था। और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। और जैसे ही मैं सोनजूही की उस लता के पास आती थी तो क्या होता था? वो मेरे पास आता था और कंधे पर कूद जाता था और मैं चौंक जाती थी। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उसका क्या है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कि आज उस लघु प्राण की खोज है। कि तब मुझे कली की खोज रहती थी। उस समय वहां पर मैं क्या खोजती थी? उस कली को खोजती थी, पीले रंग की कली को, वो नहीं मिलती थी। और आज उस लघु प्राण की खोज है, और आज मैं उस लघु प्राण यानी कि उस छोटे से जीव की, छोटा सा जीव कौन सा है? उस गिल्लू को खोज रही हूँ, कि उसको उसकी मुझे याद आ गई है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। फिर वो कहती है कि मैं वैसे ही उसको याद कर रही हूँ, अब तक तो क्या हो गया होगा कि जो गिल्लू है, गिल्लू का जो शरीर है, वो अब तक तो मिट्टी होकर, सोनजूही की इस जड़ में मिट्टी होकर इसके अंदर वो मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्ण काली के बहाने, कली के बहाने वही मुझे चौंकित क्या कहती है वो यहाँ पे, चौंकाने ऊपर आ गया हो। कहती है महादेवी जी कि न जाने कब जो गिल्लू इसकी सघन हरितिमा के अंदर खो गया था, यानी कि जो आज इसकी जड़ में खाद बनकर इसके अंदर मिल गया होगा, और वही खाद के बाद इस कली के रूप में, इस पीली कली, सर्वेणम का मतलब पीली कली के रूप में, पीली कली के रूप में आज मुझे चौंका रहा होगा। कि शायद वही ये ऐसा रूप धारण करके, यानी कि कली का रूप धारण करके शायद वही आ गया होगा। फिर कहती है कि अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, कि एक दिन सवेरे में कमरे से निकली, बरामदे में आकर मैंने देखा कि दो कोए एक गमले के चारों ओर, कि दो कोए थे और वो एक गमले के चारों ओर छुआ-छुओल खेल रहे थे। कि दो जो कोए थे गमले के चारों ओर चोंचों से अपनी चोंच के साथ वो
क्या कर रहे थे, छुओ छुओ लो खेल रहे थे, वहां पर एक खेल खेल रहे थे, छूने का खेल खेल रहे थे। फिर वो कहती है कि यह काक भसुंडी भी विचित्र प्राणी है। काक भसुंडी भी छुओ छुओल का मतलब होता है चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना। कि इस प्रकार से वो दोनों कोए के जो कोए थे वो दोनों खेल रहे थे कि वह काक भसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काक भसुंडी का मतलब यहाँ कोए को ही उपाधि दी है महादेवी जी ने कि ये भी बड़ा ही एक विचित्र पक्षी है, एक साथ समादृत और अनादृत, अति सम्मानित अति अवमानित। कि एक साथ समादृत कि इसका आदर भी है और इसका जो कौवा है उसको समादृत उसका आदर भी करते हैं, अनादृत उसका बहुत अपमान भी होता है, तिरस्कार भी होता है, अति सम्मानित उसको बहुत सम्मान भी करते हैं और अवमानित उसका बहुत अपमान भी करते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं कि हमारे जो पुरखे हैं, पुरखे का मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, आपने देखा होगा हम वो निकालते हैं श्राद्ध एक महीने विशेष के अंदर कि हमारे जो पुरखे हैं वो ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के और ना ही हंस के। जो हमारे पूर्वज हैं ना तो वो गरुड़ के रूप में आते हैं, ना वो मोर के रूप में आते हैं और ना ही हंस के। उनके पितृ रक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। कि वो अपने पितृ पक्ष के लिए, मैंने अपने पूर्वज वाली बात बताई ना, जो श्राद्ध के महीने श्राद्ध वाला श्राद्ध जो हम निकालते हैं कि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो एक काक के रूप में यानी कि कौवे के रूप में ही प्रकट होते हैं। अवतीर्ण का मतलब क्या होता है, प्रकट होते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजन को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। और तुमने एक और पुरानी कहावत सुनी होगी कि जब आजकल तो फोन वगैरह हो गए हैं सबके पास, आने से पहले प्लानिंग से पहले सबके पास मैसेज आ जाते हैं, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। पहले आपने कभी अपनी दादी अम्मा को बातें करते हुए सुना होगा कि जैसे ही घर की दीवार पर यदि कौवा बोलता था तो वो कहती थी कि शायद आज कोई आने वाला है। कि दूरस्थ प्रियजनों के आने का मधुर संदेश भी हमें कौन देता था, कौवे का कर्कश, कर्कश का मतलब जो कड़वी आवाज है वही देती थी। दूसरी ओर हमें कौवा और उसकी काव काव करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है, और दूसरी ओर कौवे का बोलना हम बुरा प्रतीक भी समझते हैं। जो ऊपर ये बात कही थी कि एक तरफ जो हम कौवे का बहुत आदर करते हैं और दूसरी ओर हम उसका बहुत तिरस्कार करते हैं। यानी कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज कौवे के रूप में ही आते हैं, जब हम अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध के रूप में बनाए हुए खाद्य पदार्थों को यदि कौवा जब तक नहीं खा जाता तो हम अपने पूर्वजों का रूप भी कौवे को मानते हैं। और दूसरी ओर किसी के आने की यदि मधुर सूचना देता है तब भी कौवा अपनी उस कड़वी आवाज में ही कहता है, और यदि कौवा काव काव करता है तो हम उसका बहुत अधिक तिरस्कार भी मानते हैं। इस प्रकार से कि कौवे की जो अपमान और जो सम्मान है वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा कौन कहती है, महादेवी वर्मा। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। कि काक पुराण में अचानक बाधा आ गई कि वो दोनों जब खेल रहे थे, दोनों को आपस में छुपम छुपाई खेल रहे थे, तो अचानक उसमें बाधा आ गई क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे हुए छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। कि गमला और दीवार के बीच, कि गमले और दीवार के बीच में जो थोड़ी सी जगह बची हुई थी, संधि के बीच में एक छोटा सा जीव, एक छोटा सा जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। एक छोटा सा जीव था उसके ऊपर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा कि गिलहरी का छोटा सा बच्चा था। उसके पास गई तो मैंने देखा कि गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर गया है, जो ऊपर वृक्ष के ऊपर कोई घोंसला बना होगा वहां से गिर गया है। और अब कोए जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, और ये कोए उसके अंदर बहुत बढ़िया, सुलभ का मतलब आसानी से मिल जाने वाला भोजन इसको समझ रहे हैं। कि जो गिलहरी का बच्चा है वो जख्मी हो गया है और गिलहरी के जख्मी बच्चे को देखकर कोए उसे अपना भोजन बनाने के लिए सोच रहे हैं। काक दवे की चोंच के दो लघु उस प्राण के लिए बहुत थे। कि काक दवे का मतलब है जो दो कोए थे उनकी चोंचों के दो घाव, कि यदि वो अपनी चोंच से दो घाव ही कर देते तो उस छोटे से प्राण, लघु प्राण का मतलब उस छोटे से
जीव के लिए, छोटा सा जीव कौन, गिल्लू, जो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है वही बहुत थे। अतः वह निश्चेष्ट सी गमले से चिपटा पड़ा था, इसीलिए वो निश्चेष्ट का मतलब बिना किसी हलचल के चुपचाप वहां पर गमले के पास छुपा हुआ पड़ा था। सबने कहा कि कोई की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता। सभी ने मुझे कहा कि कौओं की चोंच ने इसके ऊपर प्रहार किया है, इसलिए अब यह जो गिलहरी का बच्चा है, गिल्लू है, यह बच नहीं सकता है। अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, इसलिए इसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया जाए, यानी कि जो कोए हैं ये इसे अपना सन से भोजन बनाए और ये हम इसकी ओर ध्यान ना दें। परंतु मन नहीं माना, लेकिन महादेवी जी कहती हैं कि मेरा मन इसके लिए नहीं माना। मैं उसे कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव में पोसिलीन का मरहम लगाया और उसे अपने कमरे में लाने के बाद पेसिलीन का जो मरहम था वो लगाया, उसके ऊपर दवाई वगैरह लगाई। रुई की पतली बत्ती से दूध से भिगोकर, कि रुई की पतली सी बत्ती बनाई और दूध में उसको भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई तो वह मुख खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर से ढुलक गई। कि पहले उसकी मरहम पट्टी की और उसके बाद उसको दूध पिलाने का प्रयास किया। कैसे भी दूध पिलाने का प्रयास किया महादेवी जी ने, एक रुई की बत्ती बनाई, उसको दूध में डुबोया और गिलहरी के बच्चे के मुख में डालने लगी, लेकिन वो उसके अंदर दूध नहीं गया। गिलहरी के बच्चे ने दूध को नहीं पिया और दोनों ओर से वो दूध ऐसे ही टपक कर निकल गया। 1 घंटे के उपचार के उपरांत, उपरांत का मतलब बाद, की 1 घंटे का उपचार मैं करती रही, उसके बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जासका, कि 1 घंटे तक मैंने उसका ध्यान रखा और फिर उसके एक बूंद पानी उसके मुंह में टपका दिया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि वह मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों में पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। कि 3 दिन मैंने उसका इतना ध्यान रखा कि 3 दिन के अंदर ही वह अपने 3 दिन के अंदर वह इतना अच्छा हो गया, इतना आश्वस्त हो गया, इतना विश्वास हो गया मुझे उसका मेरे ऊपर, कि वह मेरी उंगलियों को अपने दोनों नन्हे पंजों से और अपनी नीली मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर भी देखने लगा। यानी कि जो गिलहरी का बच्चा था वो स्वस्थ होने लगा। 3-4 मास से उसके स्निग्ध रोए और झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। और जब 3-4 मास का हो गया, वो 3-4 महीने का हो गया, तो उसके शरीर के ऊपर स्प्रिंग जैसे रोहे, स्निग्ध रोहे, बिल्कुल कोमल जो रोए थे वो आ गए और झब्बेदार उसकी पूंछ, गिलहरी की आपने जरूर देखी होगी कि झब्बेदार उसकी पूंछ और चमकीली चंचल उसकी आंखें सबको विस्मित का मतलब हैरान करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक के रूप में दे दिया, कि हमने उसकी जो जातिवाचक संज्ञा थी, यानी कि जो गिलहरी संज्ञा थी वो सबकी होती है, लेकिन हमने उसको व्यक्तिवाचक नाम दे दिया। व्यक्तिवाचक का मतलब हमने केवल उस बच्चे का नाम ही गिल्लू रख दिया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। कि मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया थी, एक ऐसे मतलब एक टोकरी टाइप थी जिसमें रुई बिछाकर उसे तार से लटकी खिड़की पर लटका दिया। फिर क्या किया कि मैंने उसके अंदर रुई बिछाई और उसको खिड़की के अंदर लटका कर रख दिया उस डलिया को। फिर 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा और वही डलिया फिर 2 साल तक गिल्लू का घर रही। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और वो जो डलिया तार से बंधी हुई थी वो खुद ही अपने घर के अंदर झूलता रहता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर, खिड़की के से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। लेकिन जब वो जैसे काम करता था, उसकी समझदारी के ऊपर जैसे भी वो एक्टिविटी करता था, कार्यकलाप के ऊपर सबको आश्चर्य कर देने वाले कार्य करता था। जब मैं लिखने बैठती, क्योंकि महादेवी वर्मा एक लेखिका थी, उसका हरदम काम लिखने पढ़ने का होता था, तो महादेवी जी कहती है कि जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज लिया था। कि महादेव वर्मा जब लिखने बैठे तो जो गिल्लू था वह महादेवी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने एक नया उपाय था जो वो खोज लिया था। क्या था वह उपाय? वह मेरे पैरों तक आकर
सर से पर्दे पर चढ़ जाता, कि वो मेरे पैरों तक आकर वो मेरे पैरों के पास आता और एकदम झटके से पर्दे के ऊपर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता और फिर तेज गति से वापस नीचे आ जाता। आपने देखा होगा गिलहरी का जो जीव होता है बड़ा ही चंचल होता है, तो ऐसे ही वो बच्चा करता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती, और वह तभी तक उतरता चढ़ता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। इसीलिए वो है उसको महादेवी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसा करता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार से रख देती कि उसके अगले 2 पेजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के अंदर बंद रहता। कि कभी मैं क्या करती, उसको पकड़ लेती और लंबे लिफाफे में इस प्रकार से उसको रख देती कि अगले 2 पंजों कि अगले जो उसके 2 पंजे हैं और सिर के अतिरिक्त उसका सारा जो शरीर है वो लिफाफे के अंदर रहता और केवल 2 पंजे और उसका सिर ही बाहर रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता, और वह इसी प्रकार से जैसे महादेवी जी इसको रख देती, वह उसी स्थिति में वहीं पर मेज पर ऐसे ही खड़ा रहता और अपनी चमकीली आंखों से महादेवी जी को, उसके लिखने के तरीके को, उसके काम करने के ढंग को, उसके कार्यकलाप को ध्यान से देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता, और जब उसको भूख लग जाती तो वो आवाज करने लगता, अपने मुख से आवाज करता और सूचना देता, और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। और जब उसको भूख लग जाती खड़े खड़े, तो महादेवी जी उसको काजू या बिस्किट खाने के लिए दे देती और वो फिर बाहर वाले अपने पंजों के सहारे उनको खाने लगता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। समय बीतता रहा। नील चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। नीम और चमेली की जो खुशबू है वो महादेवी जी के कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगती, और जो बाहर अन्य गिलहरियां थी वो कमरे की जाली के पास आती और चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगती। गिल्लू को पता नहीं क्या कहती। गिल्ली को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है, नहीं तो महादेवी उस डलिया के अंदर उसको रखती थी। जब उसने देखा कि अन्य जो गिलहरी के बच्चे हैं और वो उसको गिलहरियां हैं वो आकर उसको देख, तो जब महादेवी जी ने उसको देखा कि गिल्लू जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते हुए, क्योंकि वो उसे अपनी प्रजाति के दिखाई देते वो सारे के सारे जो गिलहरियां हैं, तो वह उनसे तो महादेवी जी ने सोचा कि इसको मुक्त कर देना अब आवश्यक है। मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। तो मैंने वहां से किले निकाल दी और एक जो जाली का एक कोना था वो खोल दिया। उस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली, और फिर गिल्लू बाहर जाने लगा और सचमुच वह अपने आप में आजाद महसूस करने लगा। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, क्योंकि घर छोटा था और महादेवी जी बहुत सारे, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जीवों के ऊपर बहुत ज्यादा लिखती थी। मेरा परिवार जो इसने लिखा हुआ है वो जीवों से रिलेटेड है। बहुत सारे कुत्ते, बिल्लियां, हिरनी, मोर, कबूतर, कोए, तितर, ये जीव इसने बहुत पाले थे। तो कुत्ते बिल्लियों से बचाना इसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था, क्योंकि महादेवी जी एक कुशल लेखिका थी, वो लेखन कार्य करती थी। तो ऐसे में उसके जो कागज पत्र थे जो कमरे के अंदर बंद रहते थे, मतलब बंद करना जरूरी था जब भी महादेवी बाहर जाती थी। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के दीवार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। और तब से यह नित्य का क्रम हो गया कि जब मैं कॉलेज से वापस आई और मैंने उसको बाहर निकाल दिया था, तो मेरे वहां पहुंचते ही वह मेरे पास आया और वह मेरे सिर पर चढ़ गया और फिर वापस नीचे आया। इस प्रकार नित्य क्रम
जैसे ही मैं कॉलेज से आती तो हर रोज गिल्लू इसी प्रकार का क्रम करने लगा। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में महादेवी जी बैठी हुई हैं, खाना खा रही हैं और साथ में जो गिल्लू गिलहरी का जो बच्चा है वो भी टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। इस प्रकार से बहुत ही स्नेह के साथ महादेवी जी स्नेह रखती थी ऐसे जानवरों से, चाहे कबूतर पाला हो, चाहे उन्होंने अपने जीवन में मोर पाला हो, बिल्ली, हिरनी, कुत्ते, इन सभी जानवरों को उसने पाला है। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता कि जैसे ही मैं कमरे से बाहर जाती तो जो जाली उसके लिए मैंने खोल दिया था, तो किल्ले बताई थी, पीछे लिखा था लेखिका ने, तो वो भी बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। सारा दिन वो गिलहरियों के झुंड में रहता, खूब कूदता फांदता, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक उछलता फिरता और फिर 4 बजते ही वह उस जाली वाले रास्ते से, उस खिड़की के रास्ते से अंदर आता और जो उसकी डलियां टंगी हुई थी उसके अंदर झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पत्ते की चुन्नट में, तो कभी सोनजूही की पत्तियों में। तो वह हमेशा मुझे चौंकाने वाले काम करता रहता था। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दों की चुन्नट में, कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं था कि मैंने बहुत सारे पशु पक्षियों को पाल रखा है और वो सभी मुझसे प्रेम स्नेह करते हैं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई ऐसा मुझे समझ नहीं है कि कोई मेरे साथ मेरी थाली में बैठकर खाता हो, ऐसा मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन आप पीछे इस तस्वीर में देख सकते हैं कि महादेवी जी के साथ अपनी उसकी थाली में साथ बैठकर गिल्लू भी खा रहा है, यानी कि विशेष स्नेह रहा है गिल्लू का महादेवी जी से और महादेवी का गिल्लू से। इस पर आगे है गिल्लू इसमें अपवाद है, कि गिल्लू इसमें अपवाद है, अर्थात कहने का भाव ये है कि अकेला गिल्लू ही ऐसा जीव है जो महादेवी के साथ बैठकर खाना खाता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठकर खाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया कि पहले वो थाली के अंदर ही आ जाता था। वो कहती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से उसको समझा समझा करके उसको बाहर बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गुल्लू को कौन सा जो भोजन है वो ज्यादा प्रिय था, तो वो काजू खुश होकर खाता था, प्रिय खाद्य है। और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या फिर झूले के नीचे फेंक देता, कि यदि उसको काजू ना मिलते और अन्य चीजें मिलती या तो वो उनको लेने से मना कर देता अन्य चीजों को, या फिर उनको झूले से नीचे फेंक देता था। अर्थात इस प्रकार से वो जाहिर करता था कि केवल उसको काजू ही खाने हैं। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। तो इसी पर कुछ दिन क्या हुआ कि महादेवी जी को चोट लग जाती है, मोटर दुर्घटना के कारण उसके चोट लग जाती है और उसे अस्पताल में रहना पड़ा। वह उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू उस झूले से उतरकर दौड़ता हुआ फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे हुए मिले, कि किसी दूसरे को देखकर वो अपने वापस घोंसले में चला जाता और सब ने उसको, क्योंकि सबको पता था कि ये काजू खाता है, तो अन्य लोग जो उसको काजू देते, तो उसने चेक किया कि जब ठीक होने के बाद महादेवी ने उसके झूले को साफ किया तो झूले के अंदर बहुत सारे काजू मिले, अर्थात जो अन्य लोगों के द्वारा जो काजू दिए गए थे वो उसने नहीं खाए जब महादेवी जी अस्पताल में थी, जिनसे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए और सिरहाने पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों में इतने होले होले से सहलाता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। तो कहती है कि जब मैं बीमार होती थी तो मेरे सिरहाने पर आकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे
सिर को और बालों को इतने सहलाता था, इतने प्यार से सहलाता था कि जब वो हट जाता तो ऐसे लगता था कि जैसे कोई दासी मुझे छोड़कर चली गई है। परिचारिका का मतलब क्या होता है? दासी। आशा करती हूँ बच्चे कि आपको ये निबंध जरूर संस्मरण अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी का जो संस्मरण है वो हम कल पढ़ेंगे। महामारी के इस दौर में अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।